ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए गन्ना किसानों के लिए उचित लाभकारी मूल्य में बढ़ोतरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार SP सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2022-23 के गन्ना सीजन के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य की कल मंजूरी दी है। इस बार अब तक का सबसे ज्यादा मूल्य 305 रुपए प्रति क्विंटल मंजूर किया गया है, जो साल 2021-22 के मौजूदा मूल्य से 2.6% अधिक है। तो इस निर्णय से होने वाले गन्ना किसानों को मिलने वाले लाभ पर और इस निर्णय के पूरे परिप्रेक्ष्य पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार SP सिंह। सिंह साहब, स्वागत है। नमस्कार जी। जिस तरह से सरकार का जोर किसानों की आय को बढ़ाने पर रहा है, तो इस दिशा में गन्ना किसानों के लिए कल के इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इसी से हम चर्चा शुरू करते हैं। कल जो गन्ने का मूल्य या FRP जिसको कहते हैं उचित व लाभकारी मूल्य केंद्र सरकार ने घोषित किया, किसानों के लिए, खासतौर से गन्ना किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी शुरू होना है गन्ने का पेराई सीजन जो शुरू होना है चीनी मिलों में, वो 1 अक्टूबर से होना है। आमतौर पर यह फैसला अगस्त के आखिरी सप्ताह में होता रहा है, लेकिन सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि ऐसे फैसले समय पर कर दिए जाएं और समय से पहले कर दिए जाएं, तो वो किसानों के लिए, उद्योग के लिए और राज्य सरकारों के लिए खास तौर से विशेष फायदेमंद रहता है। राज्य सरकारें अभी जो फैसला गन्ने पर किया गया है, जो पिछले साल 290 रुपये गन्ना था, वो इस बार 305 रुपये कर दिया गया, यानी 15 रुपये की वृद्धि। लेकिन इस बार एक काम किया गया है कि इस पर यह 305 रुपया उस गन्ने पर मिलेगा, उस गन्ना किसान को दिया जाएगा जिसके गन्ने से कम 1 क्विंटल गन्ने से 10.25 यानी 10.25 किलो चीनी निकलती होगी, यानी रिकवरी दर। और इससे ज्यादा अगर जो गन्ना एक पॉइंट पर, जो एक पॉइंट ज्यादा जिसमें से जितना ज्यादा चीनी मिलेगी, उसी के हिसाब से उसे गन्ने का दाम भी उसका बढ़ेगा। यानी जो 305 रुपए हमें और आपको दिखाई दे रहा है डेटा में, लेकिन जब ये जाएगा मिलों में और उनके गन्ने, जिन किसान के गन्ने से जो चीनी बनेगी, मान लीजिए कि उसमें 1 क्विंटल गन्ने में 11 किलो चीनी बनती है, 11.5 किलो चीनी बनती है, तो उसको पर पॉइंट के हिसाब से 3 रुपए 5 पैसे एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यानी हो सकता है कि उसको 320 और 325 रुपए का भी रेट मिले जी। इसके अलावा कुछ ऐसी भी राज्य सरकारें हैं जो इस FRP पर, जो उचित लाभकारी मूल्य केंद्र सरकार ने घोषित किया है, इससे ऊपर एक अलग मूल्य तय करती हैं, जिसे राज्य समर्थित मूल्य कहा जाता है। SAP के तौर पर किसान इसे बड़ी आसानी से समझता है, इस भाषा को। MSP, SAP, FRP, ये सब ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जिनको हम और आप हो सकता है समझने में थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन किसानों के लाभ का एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो बहुत अच्छी तरह समझता है। तो ये FRP के ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट SAP घोषित करती हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो SAP लागू करते हैं। यानी इससे कम से कम, जैसे पिछले 295 रुपए या 290 रुपए अगर गन्ने का भाव था पिछले साल, तो उत्तर प्रदेश सरकार उस पर 340 और 350 का रेट SAP फिक्स किया था और किसानों को उसी भाव से को पैसा मिलता था। यानी अगर आप देखें तो जो सरकार ने कल घोषित किया है, उसने कहा कि हम लागत 160 रुपया प्लस उस पर हमने 88.3% हमने लागू दिया है, लाभ दिया है। लेकिन अगर आप इस हिसाब से देखें, अगर लागत 160 रुपए पर क्विंटल है और इस पर अगर 350 रुपए मिलेगा, तो ये दोगुने से भी ज्यादा किसान को लाभ मिलेगा, उसके गन्ने का मूल्य मिलेगा। सिंह साहब, इस निर्णय से कहा जा रहा है कि 5 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा होगा और इसके अलावा जो चीनी मिलों और इस क्षेत्र से जुड़े हुए लगभग 5 लाख श्रमिक हैं, उनको भी इससे लाभ होगा। और आंकड़ा ये कहता है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से पिछले 8 साल में उचित और लाभकारी मूल्य में 34% से अधिक की बढ़ोतरी की है। और न सिर्फ ये बढ़ोतरी की गई है, बल्कि इस बात को भी कई अहम फैसलों के जरिए या नीतियों के जरिए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि गन्ना किसानों की जो बकाया राशि है वो भी मिलों से समय पर प्राप्त हो।
हो और गन्ना किसानों और गन्ना चीनी उद्योग को लेकर जिस तरह का जो एक वातावरण अब बन रहा है, उससे आप किस तरह से जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं या गन्ना किसान हैं, उनको होता हुआ फायदा आप देख रहे हैं? किसानों के साथ साथ गन्ना मिलों की भी चिंता इस बात की रहती है कि गन्ना किसानों की सेहत, गन्ना किसानों को अच्छा मूल्य मिले, तभी उनकी बेहतरी होगी। और इस बात का ध्यान रखते हैं कि सोचिए, देश में 5 करोड़ गन्ना किसान हैं। सोचिए कि अगर इस देश में 12-13 करोड़ किसानों की कुल संख्या है, जिसमें लगभग 45% गन्ना किसान हैं जो गन्ना की भी खेती करते हैं, उनकी आमदनी को 2 गुने से ज्यादा बढ़ाने का काम ये उद्योग करता है, चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग की सेहत यानी वित्तीय सेहत, जो उसकी आमदनी, चीनी मिलों की जितनी अच्छी आमदनी होगी, जितनी अच्छा बाजार उसको मिलेगा, जितना अच्छा उसे मूल्य मिलेगा, उसी के हिसाब से गन्ना किसानों का भुगतान भी सुनिश्चित होगा। मान लीजिए कि अगर कोई चीनी मिल अपना मिल चीनी बनाती है लेकिन वो मार्केट में बिकता ही नहीं है, चीनी अगर नहीं बिकती है, ऐसी स्थिति में भुगतान देखा होगा पिछले कई सालों से ऐसी स्थिति पैदा होती रही है और यही एक नया अलग तरह का संकट पैदा होता रहा कि चीनी मिलें गन्ना किसानों का भुगतान करने में नाकाम रहती थी, परेशान रहती थी, उनके पास पैसे नहीं होते थे। हाँ, लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार समय समय पर चीनी उद्योग की मदद करता रहा है। अभी पिछले साल की बात बताएं कि 18,000 करोड़ रुपया इसी सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया और मदद की। ये वो भुगतान था कि चीनी का जो स्टॉक देश में पड़ा हुआ है, चीनी का जो भारी मात्रा में बनी हुई चीनी है जो घरेलू बाजार में बिक नहीं रही थी, उसको कैसे विश्व बाजार में बेचा जाए। इसके लिए एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करने के लिए उस पर इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन भत्ता देती थी, उसे अतिरिक्त सब्सिडी का भुगतान होता था कि चीनी मिलें बंदरगाहों तक अपनी चीनी की ढुलाई करें और वहां से ले जाकर विश्व बाजार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन देशों में जहां भी जिस चीनी की डिमांड हो वहां पर चीनी की आपूर्ति करें। घरेलू चीनी यानी भारतीय चीनी विश्व बाजार में पड़ता खाए, यानी वहां पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अपनी प्रतिस्पर्धा कर सके ताकि इसकी चीनी बिके। इसमें सरकार ने भी खूब बढ़ चढ़कर मदद की है। सरकार की मंशा ये रहती है कि कैसे चीनी मिलें अगर बेहतर नहीं होगी तो किसानों का लाभ नहीं हो सकता, किसान मुश्किल में फंस सकते हैं, भुगतान नहीं हो सकता है। तो सरकार लगातार कोशिश करती रही है कि जो पैसा एक्सपोर्ट से या चीनी के बिकने से, चीनी मिलों के जो फायदे से, चीनी मिलों की वित्तीय सेहत, जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस है, उनको बेहतर बना के रखने के पीछे मूल मकसद था या मूल मकसद रहता है सरकारों का, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ताकि किसानों को समय पर उनके गन्ने का भुगतान होता रहे। नंबर 2, इस उद्योग से जुड़े हुए, गन्ना से जुड़े हुए जो उद्योग हैं वो चीनी उद्योग, एथेनॉल उद्योग, कागज उद्योग, बागास से जो बिजली बनती है, बिजली का उत्पादन होता है, शराब और अन्य इस तरह के केमिकल्स का प्रोडक्शन भी इससे संबद्ध होते हैं। इस तरह की सोचिए कि 5 लाख लोग इसमें काम करते हैं, उससे जुड़े परिवार, उससे एक बड़ा लंबा चौड़ा इकोसिस्टम है पूरा का। गन्ना की खेती से लेके गन्ना की बुआई, कटाई, मिल तक पहुंचाना, पेराई, फिर उससे बनने वाले ढेर सारे उत्पाद, उनका मार्केट, और ऐसा इकोसिस्टम है कि जिसको दुरुस्त करके भारत सरकार इस उद्योग को बेहतर बनाती है ताकि हमारे देश के किसानों की आमदनी बेहतर हो, वो अच्छी से अच्छी खेती कर सकें और इस दिशा में उद्योग धंधा अगर पनपेगा, बढ़ेगा तो उनको रोजी रोजगार मिलता रहेगा। जी सिंह साहब, आपने एथेनॉल का जिक्र किया तो हमने देखा है कि अब पिछले कुछ सालों में जो चीनी मिलें हैं वो चीनी के अलावा बड़ी मात्रा में जो ब्लेंडेड एथेनॉल है जिसका लक्ष्य सरकार ने रखा है पेट्रोल में मिलाने का, तो उसका भी मोलेसिस से बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन कर रही है। तो इससे हम कैसे अब किसानों को सीधा लाभ होता हुआ देख रहे हैं कि अब वो भी गन्ने उत्पादन को लेकर और प्रोत्साहित हो रहे हैं इस वजह से। अगर हमें बेहतर मूल्य मिलने लगे एथेनॉल का तो चीनी को कट डाउन करके, क्योंकि चीनी का ज्यादा प्रोडक्शन हो जाने से भाव घटने लगता है, इसको कम करके हम हमारी चीनी मिले अब ज्यादा से ज्यादा, पिछले साल ही 40 लाख टन चीनी को रिप्लेस करके हमें एथेनॉल बनाया हमारी मिलों ने। इसी तरह से इस साल का भी जो टारगेट है वो 60 लाख टन तक का, यानी 60 लाख टन जिस गन्ने से चीनी बनाई जा सकती है उस चीनी की जगह हम सीधे एथेनॉल बनाने लगेंगे ताकि हमारे देश में एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके और पेट्रोलियम का जो हमारे ऊपर इम्पोर्ट का जो दबाव है उसको उस सब्सिडी से किसी तरह हमें को बचत हो, यानी मुक्त हमें होने में मदद मिलने लगी है। जी सिंह साहब, कार्यक्रम में जुड़े, चर्चा में आप शामिल हुए और विषय पर आपने विचार रखे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे गन्ना किसानों के लिए उचित लाभकारी मूल्य में बढ़ोतरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।